So those of you who believe, believe in Allah and His Messenger, and donate from what He has entrusted with you. So those of you दोस्तों, who इस believe, वक्त आप जिस वीडियो को देख रहे हो, यह वीडियो किसी मस्जिद का नहीं है, बल्कि यह वीडियो अमेरिका में हुए शपथ समारोह का वीडियो है। यानी कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ प्रोग्राम का वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुरान पाक की तिलावत हो रही है और फिर किस तरह से अजान भी दी जा रही है। और बाकायदा अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आप को सुपर पावर समझता था, सबसे बड़ा ताकतवर समझता था, वो बड़े ही पुरसकून अंदाज में बड़ी ही शांति के साथ कुरान पाक की तिलावत को सुनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको डोनाल्ड ट्रंप की शपथ में हुई अजान और कुरान पाक की तिलावत का पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा बयान दिया, जिसे सुनकर आज पूरी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को सुनकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप खुदा की जात को सुपर पावर मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस वक्त अमेरिका पर किस तरह से कुदरत का कहर आया हुआ है, किस तरह से अमेरिका में अल्लाह ताला का अजाब बरस रहा है, किस तरह से अमेरिका में तबाही मची हुई है। अब इस तबाही के बाद, यानी कि अब यहाँ ठोकर लगने के बाद, किस तरह से अमेरिका आज उसी खुदा को मदद के लिए पुकार रहा है जिसको कभी वो कुछ भी नहीं समझता था। यानी कि जिस अमेरिका को अपनी ताकत और अपने पावर पर बहुत ज्यादा घमंड था, आज वही अमेरिका खुदा की शरण में आ चुका है और खुदा को अपनी मदद के लिए पुकारने लगा है। दोस्तों, इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो यह वीडियो देख रहे हो, यह वीडियो किसी मस्जिद का या किसी मुस्लिम प्रोग्राम का नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो है। हम आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के इस प्रोग्राम में, यानी कि इस शपथ समारोह में कुरान पाक की तिलावत भी की गई और बाद में पूरी अजान भी पढ़ी गई। अब आप इस वीडियो को जरा देखिए। the night into the day and the day into the night. He knows best what is hidden in the heart. Believe in Allah and His Messenger and donate from what He has entrusted with you. So those of you who दोस्तों, believe, देखा आपने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह का यह वीडियो। इसमें किस तरह से अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में कुरान पाक के साथ साथ अजान भी पढ़ी गई है। यह अमेरिका में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला है। यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए से हमें जरूर दें। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के इस वीडियो से एक बात तो साफ हो जाती है कि उस खुदा के सामने किसी की भी नहीं चलती है। खुदा से बड़ा कोई भी नहीं है। कोई चाहे इस दुनिया में कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, इतनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास में क्यों ना हो जाए, लेकिन याद रखें, सब कुछ देने वाला, यानी कि हर चीज देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के बगैर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब ये तो हुई डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने से पहले की बात। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उसने अपने पहले भाषण में मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा बयान दिया, जिसे सुनकर पूरी दुनिया हिल गई।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अमेरिका में चुनाव होने से पहले तक डोनाल्ड ट्रंप इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। यह हर जगह पर इस्लाम और मुसलमानों को दबाने की बातें किया करता था। लेकिन फिर जब अमेरिका में चुनाव नजदीक आई तो इसे एहसास हुआ अगर अमेरिका के मुसलमानों ने उसे वोट नहीं दिया तो वो यह चुनाव हार रहा है। इसलिए फिर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से ठीक 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर मुसलमानों की खुलकर तारीफ भी की और अपनी पोस्ट में लिखा कि इस्लाम एक शांति प्रिय धर्म है। दुनिया का मुसलमान अमन और चैन को पसंद करता है, इसलिए हम मुसलमानों को साथ में लेकर काम करेंगे। और साथ ही अमेरिका के मुसलमानों से अपील भी की कि अगर वो मुझे वोट करेंगे तो इससे दुनिया में शांति की बहाली होगी। उस वक्त अमेरिका के मुसलमान डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को खुलकर वोट दे दिए, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप यह चुनाव हारते हारते जीत गया था। और मुसलमानों की बदौलत आज डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बन गया है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने के बाद जो अपना पहला भाषण दिया उसमें अमेरिका के मुसलमानों को दिल से धन्यवाद कहा और कहा कि अगर इस चुनाव में अमेरिका के मुसलमान मेरा साथ नहीं देते तो मैं यह चुनाव नहीं जीत पाता। मुसलमानों की बदौलत आज मैंने राष्ट्रपति की शपथ ली है। अब मैं भी मुसलमानों को साथ में लेकर काम करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में दूसरी बड़ी बात गाजा के मुसलमानों को लेकर कही। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अभी हाल ही में गाजा और इजराइल के बीच चल रही जंग के बीच में समझौता हो गया है और फिर हाल इनकी यह जंग रुक गई है। इसी बात को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि गाजा में संघर्ष विराम टिकेगा, यानी कि गाजा सीज फायर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैसे भी यह युद्ध हमारा नहीं है, यानी कि यह तो इजराइल का युद्ध है। यानी कि जिस युद्ध को अब तक अमेरिका अपना युद्ध मानता आया है, जिस युद्ध को अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन अपना युद्ध मानकर चल रहे थे, उसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बता दिया कि यह युद्ध उनका नहीं है बल्कि यह तो इजराइल का युद्ध है। अब इजराइल जाने और उसका काम जाने, इस बारे में हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हमारी सेना इजराइल की मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएगी और सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि किसी भी देश में हमारी सेना नहीं जाएगी। तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बड़ा बयान है, एक बड़ी खबर है जिसे सुनकर आज दुनिया का हर मुसलमान खुश हो रहा है। और इजराइल के लिए यह बयान कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा इजराइल के हवाले से हम आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं जिसे सुनकर भी यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा, आप खुशी से झूम उठोगे। दोस्तों, गाजा के अंदर सीज फायर होने के बाद आपको मालूम होगा कि इजराइल की सेना हार चुकी है। इजराइल की सेना ने घुटने टेक दिए हैं और कहीं ना कहीं वो मैदान छोड़कर भाग गई हैं, वापस अपने देश में लौट गई हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल बन चुका है, यानी कि एक बड़ी उलटफेर का मामला बना हुआ है। हम आपको बता दें कि इस सीज फायर के बाद इजरायली सेना का जो चीफ है उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे की उसने जो वजह बताई है उसके बारे में जानकर यकीनन आप चौंक जाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इजराइल अमेरिका की तरह एक ताकतवर देश है, इसकी सेना बहुत मजबूत है, लेकिन यह फिर भी एक छोटे से गाजा को जीत नहीं पाई। यकीनन गाजा के मुसलमानों के साथ में अल्लाह की मदद है, इसीलिए इजरायली सेना को कभी भी गाजा पर हावी नहीं होने दिया। यही वजह रही कि आखिरकार इजराइल की फौज ने गाजा के सामने अपने घुटने टेक दिए, अपनी हार मान ली और इस जंग को रोक दिया। बस इसी बात को देखते हुए इजरायली सेना का जो चीफ है उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उसने इसके पीछे की वजह ये बताई कि उसके पास में एक मजबूत सेना थी, हर तरह की टेक्नोलॉजी से लैस संसाधन थी, फिर भी वो गाजा को जीत नहीं पाया। यकीनन गाजा के लोगों के साथ खुदाई ताकत है, बस इसी वजह से वो अपने पद से इस्तीफा दे रहा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पहले तो अमेरिका की अकल ठिकाने आई, यानी कि अमेरिका ने अल्लाह की ताकत को पहचाना और अब यह बात इजराइल के भी समझ में आने लगी है। अब इजराइल को भी इस बात का एहसास हो गया है कि सबसे बड़ी जात तो अल्लाह पाक ही है। इस पूरी दुनिया को चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अल्लाह हमें जिस भी हाल में रखना चाहिए हमें उस हाल में रहना पड़ता है। हमारी इस कुदरत के आगे कोई हैसियत नहीं है। याद रखें, यही अमेरिका पहले इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। यह मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, मगर इसकी तमाम कोशिशें बेकार गई। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि जब अमेरिका में हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर लोगों ने इस्लाम के बारे में पढ़ना और जानना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आती गई और फिर आखिरकार उनको भी यह मालूम चल गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है।
इसके बाद अमेरिका में इस्लाम तेजी के साथ फैलने लगा और यही नहीं, आज अमेरिका में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वो है इस्लाम। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी यह लगने लगा है कि इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। और अब तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को मानने लगा है। इसी वजह से उसके शपथ समारोह में कुरान पाक की तिलावत भी करवाई गई और अजान भी पढ़ी गई है। याद रखें, इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम हमेशा रहेगा। अगर आपको भी यही लगता है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर देना ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।